अंजलि बेटी कैसी हो और घर कब आ रही हो? शकुंतला जी ने उत्साहपूर्वक पूछा। बस मम्मी, 2 दिन बाद आ रही हूँ। यहाँ बर्फीली वादियों में घूमने में मजे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ। अंजलि ने फोन रख दिया। शकुंतला जी के चेहरे पर खुशी की लहर थी। अब तो बस जल्दी से दामाद जी और अंजलि छुट्टियां मनाकर आ जाएं। सब लोग साथ में रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तभी उन्हें याद आया कि फोन के चक्कर में वो अपनी दवाई खाना भूल गई। पानी लेने रसोई में गई तो जानवी काम कर रही थी। अब कितनी देर और है खाना बनने में? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जानवी ने जल्दी से खाना परोस दिया। मम्मी जी, मैं और पंकज इस शनिवार और रविवार बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं। आप कहें तो हम चले जाएं? जानवी ने झिझकते हुए पूछा। मेरी बेटी आ रही है और तुझे घूमने की पड़ी है? एक ही बेटी है, तुझे उसका आना भी अखरता है। एक ननद भी नहीं संभलती है तुमसे। तुम्हारा तो ये रोज का है। आज यहाँ घूमने चली जाऊं, कल वहां घूमने चली जाऊं। घर में पैर टिकते भी हैं या नहीं? एक ही ननद है, ननद का आना इतना बुरा लगता है क्या? शकुंतला की बातें सुनकर जानवी की आंखें भर आई। उसकी सास अपनी बेटी के आगे किसी की भी नहीं देखती थी। अंजलि दीदी तो हर साल कहीं ना कहीं घूमती रहती थी, पर जब जानवी घूमने को बोलती तो शकुंतला का पारा चढ़ जाता था। जानवी की शादी को 1 ही साल हुआ था। इस 1 साल में उसने ये अच्छी तरह महसूस किया था कि इस घर में बेटी की ही परवाह की जाती है, बेटे बहू की नहीं। शकुंतला जी के 2 बच्चे हैं, अंजलि और पंकज। अंजलि की शादी को 5 साल हो गए हैं और उसकी एक बेटी है। वहीं जानवी और पंकज की शादी को 1 साल हुआ है। शादी के कुछ दिनों बाद ही जानवी को पता लग गया था कि शकुंतला जी अंजलि के नाम की माला जपती हैं। जब उसकी शादी का बक्सा खुला था तो अंजलि दीदी ने वही साड़ी पसंद की थी जो जानवी अपने लिए लाई थी। उस साड़ी में जो काम था वो जानवी की नानी की साड़ी का गोटा पत्ती का काम था जो नए कपड़ों पर लगाया था। जानवी की हिचक देखते हुए शकुंतला जी ने बोल ही दिया, एक ही तो ननद है, इतना भी नहीं दे सकती? जानवी को अपनी पसंदीदा साड़ी देनी ही पड़ी। शादी के बाद पंकज और जानवी हनीमून पर चले गए। वहां की वादियां और फिजाओं में घूमकर जानवी और पंकज सब भूल गए। अगली सुबह शकुंतला जी का दनदनाता हुआ फोन आया कि तुमने आज अंजलि से बात नहीं की? बहू, ये मत भूलो कि एक ही ननद है, उसको तुरंत फोन करो। जानवी को समझ नहीं आया कि हम हनीमून पर आए हैं तो सबको रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे क्या? एक बार अंजलि दीदी को फोन लगा दो तो वो फिर रखने का नाम ही नहीं लेती थी। उनका ससुराल पुराण शुरू हो जाता था। 4 दिन के हनीमून पर जानवी और पंकज सुबह शाम अंजलि दीदी को रिपोर्टिंग करते रहते थे। वहां से घूमकर आ गए तो शकुंतला जी ने बैग चेक किया। अरे, तुम लोग कोई उपहार खरीद कर नहीं लाए? घूमकर खाली हाथ ही आ गए? हाँ मम्मी, वहां हमें समय ही नहीं मिला। फिर आजकल सब चीजें सब जगह मिलती हैं, पंकज ने कहा। तभी शकुंतला जी की नजर जानवी के बैग पर पड़ी जो बड़ा ही सुंदर था। ये बैग बड़ा सुंदर है बहू, ये अंजलि को दे देना। एक ही ननद है, इतना तो दे ही सकती हो। मन बड़ा रखो। जानवी ने वो बैग अपने लिए लिया था ताकि उसमें ज्यादा सामान रख सके, पर शकुंतला जी ने बिना पूछे और जाने अंजलि को फोन कर दिया कि जानवी उसके लिए बहुत सुंदर बैग लाई है। जानवी को मन मार कर वो बैग उसे देना पड़ा। मायके में जानवी की बहन की शादी थी और उसी समय अंजलि के मौसी सास की बेटी की शादी थी। अंजलि का फोन आया कि जानवी, तुम्हारी कुछ साड़ियां और लहंगे हैं, वो पंकज के साथ भिजवा देना। मेरी तो साड़ियां पुरानी हो गई है और तुम्हारे पास तो नई साड़ियां हैं। अंजलि दीदी, मुझे भी शादी में जाना है और आप जिन साड़ियों और लहंगों की बात कर रही हो वो मैंने पैक कर लिए हैं। आपको दूसरी चाहिए तो मैं पंकज के साथ भिजवा देती हूँ।
अंजलि ने फोन काट दिया और तुरंत शकुंतला जी को फोन लगा दिया कि भाभी साड़ी देने से मना कर रही है। एक ही ननद है, उसे भी तुम साड़ी नहीं दे सकती हो। बड़ा ही छोटा मन है। शकुंतला जी ने इतना मानसिक दबाव डाला कि जाह्नवी को वो लहंगे और साड़ियां अंजलि दीदी को भेजने ही पड़े। पंकज भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि शकुंतला जी की बात काटना और उसके विरोध में कुछ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। समय ऐसे ही चल रहा था। जाह्नवी अब इसकी आदी हो चुकी थी। शकुंतला जी का हर बात पर यही कहना था कि अंजलि एक ही ननद है, उसके लिए तो जितना करो कम ही है। अंजलि की शादी उसी शहर में हुई थी। वो जब चाहे मायके आ जाती थी। पंकज और जाह्नवी कभी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते तो शकुंतला जी झट से कह देती थी कि एक ही ननद है, उसे भी ले जाओ। अंजलि अपने बच्चों को शकुंतला जी के पास छोड़ देती थी। जाह्नवी अंजलि दीदी के बिना ना तो मूवी देख सकते थे, ना ही किसी होटल में खाना खा सकते थे। हर जगह शकुंतला जी अंजलि को फोन करके बुला ही लेती थी और साथ भेज देती थी। जाह्नवी को कुछ शॉपिंग भी करनी हो तो वो अंजलि दीदी के बिना नहीं जा सकती थी। शकुंतला जी का यही कहना था कि एक ही ननद है, वो तो साथ में जाएगी ही। राखी पर भी शकुंतला जी पंकज से अनाप शनाप खर्च करवाती थी। एक ही ननद है कहकर भारी भरकम उपहार दिलवाती। इस तरह शकुंतला जी घर का बजट भी बिगाड़ देती थी। उनकी इस आदत से जाह्नवी और पंकज भी परेशान हो गए थे। हर शनिवार और रविवार वो अपनी बेटी और जवाई को बुला लेती थी। पंकज और जाह्नवी की छुट्टियां बस उनकी खातिरदारी में ही निकलती थी। दोनों को अपने लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। परिवार और रिश्तेदार जरूरी हैं, उन्हें भी समय और सम्मान देना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ समय ही ना बचे। अभी अंजलि दीदी घूमने गई हुई थी तो जाह्नवी का भी मन था कि वो भी पंकज के साथ कहीं घूमकर आ जाए। अभी तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे होने के बाद जा नहीं पाऊंगी। जाह्नवी ने अपनी परेशानी अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने कह दिया कि जैसे सास कहे वैसा ही करा कर। अपनी माँ की बात को सुनकर रात भर जाह्नवी सो नहीं पाई। आखिर कब तक वो अपनी इच्छाओं की बलि देती रहेगी। अभी तो वो सब सहन कर रही हैं, आगे उसकी संतानों को सहन करना पड़ेगा। घर में माँ की जो स्थिति रहेगी उसका बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगले दिन शनिवार था। जाह्नवी रात भर शांत दिमाग से सब कुछ सोचकर फैसला ले ही लिया कि उसे घूमने जाना है तो जाना है। उसने रात को ही पैकिंग कर ली और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। सास की नजर पड़ी तो बोली, आज महारानी कहाँ जा रही है? सुबह ही तैयार हो गई। मम्मी जी, मैं और पंकज घूमने जा रहे हैं। जाह्नवी ने कहा, तुम्हें मना किया था ना, अंजलि कभी भी आ सकती है और तुम दोनों घूमने जा रहे हो। एक ही ननद है, उसके लिए रुक नहीं सकते हो। मम्मी जी, माँ के लिए तो बच्चे बराबर ही होते हैं। ये अच्छी बात है, आपका मन अंजलि दीदी में है, पर आप ये भूल रही हैं कि आपका एक बेटा भी है। आप हमेशा अंजलि दीदी की खुशियों के ही बारे में सोचती हैं। कभी अपने बेटे और बहू के बारे में सोचा है? पंकज भी तो अकेले बेटे हैं, मैं भी तो इस घर की एकमात्र बहू हूँ। क्या हमें खुश होने का, साथ में घूमने फिरने और मूवी देखने का हक नहीं है? आपको तो हमारी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है। बेटी की खुशियों के लिए बेटे बहू की खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं आप? दीदी तो हर बार कहीं ना कहीं घूमने जाती ही रहती हैं। पंकज और मेरी भी इच्छा है कि हम 2 दिन बाहर हो आएं। तो आपको इससे भी आपत्ति है क्योंकि अंजलि दीदी आ रही हैं। अंजलि दीदी 2 दिन बाद भी आ सकती हैं। फिर आप और पापा जी तो घर में हैं ही। मैंने खाना बनाने वाली से बात कर ली है,
2 दिन रसोई वो संभाल लेंगी। मैंने बहुत सहन किया, पर अब और नहीं सहन कर सकती। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मुझे भी खुश रहने का और जीने का अधिकार है। हम दोनों की तरफ से रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं है, पर जब रिश्ते हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते पर हावी हो जाएं, हमें हमारे लिए समय नहीं मिले तो बोलना जरूरी हो जाता है। अंजलि दीदी का मैं हमेशा मान सम्मान करूंगी, पर पंकज और अपनी खुशियों का गला नहीं घोटूंगी। शकुंतला जी कुछ नहीं कह पाई। जानवी और पंकज पैर छूकर घूमने चले गए। पाठकों, कई घरों में बेटी के लिए बेटे और बहू की खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बेटी के लिए बहू को बहुत कुछ सहना और त्याग करना होता है। एक ही ननद है, ये तो शकुंतला जी ने कई बार सोचा और बोला था, पर एक ही बहू है, तेरे एक ही भाभी हैं, तुझे भी इसकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए। ये बात शकुंतला जी ने कभी अपनी बेटी अंजलि से नहीं कही। बेटी को प्यार करना और उसकी परवाह करना गलत नहीं है, पर उसके लिए बेटे बहू को तकलीफ देना, उनकी उपेक्षा करना भी सही नहीं है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।